हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री। आज के सेशन में हम बात करेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में। ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होता है। ठीक है ना। तो ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में। ठीक है। और जो वर्ड्स मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ, ये हमारे एग्जाम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, सॉरी वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे। और अगर हमने एंटोनिम्स सिनोनिम्स को बहुत ही अच्छे से किया तो ये हमारे वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन को भी कवर कर लेंगे। और आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ कि कैसे इन वर्ड्स को मतलब ऐसे करें कि हम इन्हें भूलें ना। ठीक है ना। तो इनके भी लिए इनके बारे में भी मैं चर्चा करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होते क्या हैं। ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या होता है, जो इनका हिंदी मीनिंग होता है विलोम शब्द, और इसके मतलब सिनोनिम्स के हिंदी मीनिंग होता है परिवाची शब्द। ठीक है ना। तो विलोम शब्द क्या होते हैं, ये परिवाची शब्द क्या होते हैं। बेसिक सी हिंदी सबको आती है, नॉर्मल सी हिंदी। ठीक है ना। और ज़्यादा हिंदी हो जाती है, काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती है। ठीक है ना। तो बेसिक हिंदी है, तो बेसिक हिंदी इसके हिसाब से मैं एक डेफिनेशन देना चाहूँगी इसका। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता होगा लेकिन मैं फिर भी देना चाहूँगी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोल रही थी कि ये एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है। एंटोनिम्स का मतलब होता है और ये जैसे विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब है कि किसी वर्ड का उल्टा। तो उल्टा का मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि गुड का बैड, ब्यूटीफुल का अगली। तो ऐसे वर्ड्स। ठीक है ना, एक वर्ड जिसका ऑपोजिट। ठीक है ना, उल्टा। ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, परिवाचक शब्द। ठीक है ना। परिवाचक शब्द का मतलब जैसे कि एक वर्ड है, उस एक वर्ड का मीनिंग है। ठीक है ना। मतलब एक वर्ड का मीनिंग है, जिस मीनिंग को लेके और भी वर्ड्स हैं। ठीक है ना। एक मीनिंग है एक वर्ड का। ठीक है ना। उसी मीनिंग से और भी वर्ड्स हैं। ठीक है ना। ठीक है ना, आप समझ रहे हो। तो इस आप समझ रहे हो, परिवाचक शब्द का मतलब जैसे कि एक वर्ड है, उसी मतलब एक वर्ड है जिसका मीनिंग गुड है। अब गुड से ही और भी वर्ड्स बनते हैं। ठीक है ना, इसको परिवाचक शब्द बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब ट्रिक की बात की थी मैंने। ठीक है, देखिए ट्रिक कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बस एक चीज़ बोलूँगी। देखिए, आज मेरे सेशन से आप कहीं से भी पीडीएफ से भी कहीं से भी कुछ वर्ड सीख रहे हो। ठीक है ना। मतलब कुछ वर्ड पढ़ रहे हो। ठीक है ना, जैसे कि एडिटोरियल या कुछ भी। ठीक है ना। तो जो चीज़ें होती हैं, ये मतलब क्या होती हैं, इन्हें मतलब आप जितना भी रट लो, एक दिन ही तो एकदम भूल ही जाना है। ठीक है ना। कितना रटोगे, आपके पास मैथ्स भी है, सब कुछ है। ठीक है ना। तो इतना कुछ एक बार में होने वाला नहीं। ठीक है ना। आप एक दिन का खाना मतलब 4 दिन का खाना एक दिन में तो खा नहीं सकते हो। ठीक है ना। तो हमें चीज़ें धीरे धीरे लेके चलनी पड़ेंगी। ठीक है ना। धीरे धीरे का मतलब क्या है, मतलब कि आज जैसे कि मेरे क्लास में आप 5 वर्ड सीख रहे हो। ठीक है ना। तो मतलब ये क्या कहते हैं, 5 वर्ड सीख रहे हो, तो आप क्या करो कि ये जो 5 वर्ड्स सीख रहे हो या 10 वर्ड्स आप सुन रहे हो मेरे क्लास में, समझ रहे हो। ठीक है ना। तो इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में आप यूज़ करें। ठीक है ना, हैबिट के तौर पे, कि मतलब उन वर्ड से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, ये करने। ठीक है ना। इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में हैबिट के तौर पे ले दे कि आपको ये वर्ड्स जाने पहचाने से लगे। ठीक है ना। ये आप भूलो ना। ठीक है ना। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है ना। तो आपको अगर क्लियर करना अपना एग्ज़ाम, ठीक है ना, अपने कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, इंक्यूजिटिव। ठीक है ना, इंक्यूजिटिव। तो इंक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों की क्या कहते हैं, आपको मतलब सुनना पड़ेगा, इससे सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। आज की क्लास में क्या करवाऊंगी, देखिए ये ट्रिक है कि मतलब आपको इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में ऐसे यूज़ करना है कि आप इन्हें भूलें ना। ठीक है ना। देखिए, अगर आप एक पीडीएफ ले लेते हो, ये ले लेते हो, तो आप रट लोगे, लेकिन आज का सेशन कराने का मुद्दा क्या है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें वीडियो में क्यों देखनी पड़ती हैं। देखिए, ये सब चीज़ें हमें मतलब पीडीएफ के तौर पे भी मिल जाएंगी। ठीक है ना। कुछ मतलब टेक्स्ट बुक, ये सब चीज़ें सब्सक्राइब करने पे भी हमें मिल जाती हैं। ठीक है ना। तो ये सब नहीं, ठीक है ना, इन सब चीज़ पे मुद्दा नहीं है। आप देखिए, मैं इस सेशन में क्या कराऊंगी कि जो वर्ड्स होंगे, मैं इनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स बताऊंगी। ठीक है, फिर इसके हिंदी मीनिंग को बताऊंगी, फिर इसके साथ मैं इस वर्ड को एज अ सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में समझाऊंगी कि इन्हें एज अ सेंटेंस कैसे यूज़ करते हैं। तो आप क्या करोगे, जो वर्ड्स आप मेरे क्लास में सीख रहे हो, ठीक है ना, उन वर्ड को तो क्या करोगे कि आप अपनी मतलब डेली लाइफ में, मतलब जो भी होता है दिन भर में, मतलब इनसे एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में होगा, लेकिन कोशिश करेंगे। ठीक है ना, हार नहीं मानेंगे। ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे तो ही बढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर आपको क्रैक करना तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए, अगर आप मतलब सोच रहे हो कि मतलब मैं एक ही बार में रट लूँगा, ये कर लूँगा, पीडीएफ, देखिए रटने से कुछ होगा नहीं। ठीक है ना। ये रटना वटना चलता रहता है। ठीक है, भूलना भी चलता रहता है, लेकिन अगर आपने इन्हें अपने हैबिट में ला लिया, तो ये भूलना वूलना ये पिछड़ापन में आ जाएगा। ठीक है ना। और आपके लिए बर्डन भी नहीं रहेगा, मतलब ये बर्डन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, तो थोड़ा कोशिश कीजिए। ठीक है ना। एक बार में तो होगा, 2 बार में होगा, लेकिन तीसरी बार में पक्का होगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, इंक्यूजिटिव हमारा पहला आज का सेशन का वर्ड है, इंक्यूजिटिव। इंक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इंक्यूजिटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं कुछ लोगों को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। देखिए, जितना आपको
पढ़ना है, प्रोनाउंस करना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है ना। याद करना जितना ज़रूरी है उतना प्रोनाउंस करना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँगी, ठीक है। देखिए, अगर आपको वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो कि उन वर्ड्स को गूगल पे जाके सर्च कीजिए, ठीक है ना। गूगल पे जाएंगे तो एक ऑडियो आता है, ठीक है ना। उस ऑडियो को क्लिक कीजिए, ठीक है। उस वर्ड को सुनिए और बोलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, उस वर्ड को जब आप सुन रहे हो तो आप सोचिए मत कि इन्हें कैसे बोलना, मतलब कैसे मैं बोलूँगा, या ये अपने को कॉन्फिडेंट फील कीजिए, ठीक है। एक बार में नहीं, वो दूसरी बार में पक्का बोल दोगे, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। तो ऐसे किया कीजिए, ठीक है। ज़्यादा वर्ड्स को सोचा मत कीजिए। जैसे हमको सोचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा सोचना नहीं है, ठीक है ना। तो आप वर्ड्स को बोलिए, आप खुद ब खुद ऐसी चीज़ें बोलने लगेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये, तो ना इंक्विजिटिव का मतलब है जिज्ञासु क्या होता है, मतलब किसी चीज़ इच्छुक टाइप, ठीक है ना। अब इसका मतलब ऐसे समझ काफ़ी लोगों को नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को आ भी रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ लोगों को, मैक्सिमम लोगों को आ रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, इंक्विजिटिव। तो इंक्विजिटिव क्या चीज़ें होती है, देखिए, इंक्विजिटिव मतलब इच्छुक, ठीक है ना। ये एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषता, ठीक है ना। समझ रहे होगा आप। तो इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होता है, तो सिनोनिम्स क्यूरियस, इंटरेस्टेड, ठीक है, इंट्रूसिव और क्वेश्चनिंग, ठीक है। ये सब इसके एंटोनिम्स है ना, सिनोनिम्स है, ठीक है। सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, अनइंटरेस्टेड, ठीक है ना। इन वर्ड्स के ऑपोजिट, एंटोनिम्स मतलब इन वर्ड्स के ऑपोजिट, मतलब इस वर्ड के ऑपोजिट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। इन सब के मीनिंग सेम ही है, आप समझ रहे हो, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था अभी भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये अनइंटरेस्टेड हो गया, ठीक है, ठीक है। और क्या हो गया, इनक्यूरियस, अपैथेटिक, ठीक है ना। ये सब चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको बता रही, जैसे कि अपैथेटिक, ठीक है। और फिर ये देखिए, इंटरेस्टेड का शायद स्पेलिंग गलत हो गया था, सॉरी। हाँ, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से काट देती हूँ, कहाँ पे लिखूँ, एक सेकेंड। करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अनइंटरेस्टेड, ठीक है ना, अनइंटरेस्टेड, ठीक है। सॉरी इसके लिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगी इसके बाद, ठीक है। अनइंटरेस्टेड, ठीक है ना। तो ये अनइंटरेस्टेड हो गया, इंक्यूरियस हो गया, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स हो गए, इसके एंटोनिम्स है, ठीक है ना। क्या है, एंटोनिम, अपैथेटिक, ठीक है। ये सब जो वर्ड्स होते हैं इसके मतलब ये है, ठीक है ना। तो ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देते थे मतलब इस वर्ड को लेकर, ठीक है ना, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इस एज अ सेंटेंस कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही हैज़ एन इंक्यूजिटिव नेचर, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा सेंटेंस का मतलब, ठीक है ना। ही हैज़ ना इंक्यूजिटिव, ठीक है ना, इंक्यूजिटिव नेचर, जिज्ञासु सा नेचर उनका, इच्छुक सा, ठीक है ना। मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छुक होती है ना, उनका ये नेचर है, ठीक है ना। तो ये एज अ सेंटेंस आपने समझ के कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इसको कोशिश कीजिए कि अपनी डेली लाइफ में ऐसे वर्ड्स को बनाए, कोशिश करें, ठीक है ना। चलिए, फ्लेगमेटिक, नेक्स्ट वर्ड फ्लेगमेटिक कहते हैं। फ्लेगमेटिक का मतलब क्या होता है, गुस्सा ना होना, ठीक है, गुस्सा ना होना। देखिए, तो अब क्या है, ये गुस्सा ना होना, ठीक है ना। हमें हिंदी पे फोकस नहीं करना, आपको बस समझ लेना है इस वर्ड का मतलब क्या होता है। 3-4 वर्ड्स के लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो फ्लेगमेटिक का मतलब क्या होता है, गुस्सा ना होना, ठीक है ना। गुस्सा ना मतलब क्या हो सकता है, मतलब कुछ पर्सन गुस्सा ना हो, तो ये भी एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। हम्म, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, काम। अब इसके आगे का आपको खुद ही समझ आ गए होंगे, कूल, ठीक है, कंपोस्ट, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स क्या हैं इनके, ये हैं, ठीक है ना। सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, मतलब इन वर्ड्स के ऑपोजिट, ठीक है। एक्साइटेबल, ठीक है, फिर क्विक टेम्पर्ड, ठीक है। तो ये एक्साइटेड, क्विक टेम्पर्ड, ये सब वर्ड्स होंगे, इनके ये होंगे, ठीक है ना। ये इसके एंटोनिम्स है, ठीक है ना। अब एक इन्हीं वर्ड्स के साथ एक एग्जांपल मैं ले लूँगी, जिससे आपके ये जो होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फ्लैगमेटिक, ठीक है ना, सॉरी, ब्रिटिश कैरेक्टर, ब्रिटिश कैरेक्टर फ्लैगमेटिक, ठीक है ना। फ्लैगमेटिक ब्रिटिश कैरेक्टर, ठीक है ना। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है, फ्लैगमेटिक मतलब काम, कूल, मतलब पर्सन ब्रिटिश कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो चीज़ को, सेंटेंस को, ठीक है ना। तो इसको सेंटेंस एज अ मतलब आपको अपने डेली हैबिट में लाना, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है ना। आपको समझ आ रहे होंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ऐसे आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं
नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोमोनोलेंट, ठीक है ना। सोमोनोलेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका एक हिंदी मीनिंग होता है सुस्त, ठीक है, निर्दुल्ला, ठीक है। तो इस वर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा आपके कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, कि ये क्या है, ठीक है ना, ये निर्दुल्ला है, ठीक है ना। तो अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सोमोनोलेंट का मतलब, ठीक है। तो इसको एक बेसिक से इंग्लिश में ले लेते हैं, ठीक है ना। फीलिंग स्लीपी, ठीक है ना। अभी काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके एंटोनिम सिनोनिम्स आप खुद से सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम्स की इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका फीलिंग स्लीपी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। फीलिंग स्लीपी मैंने लिखा हुआ है। तो इसके एंटोनिम सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अब इसका सिनोनिम्स आप खुद ही समझ रहे होगे, स्लीपी। मतलब ये जो एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, बहुत से बेसिक से इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जो कि आपको सही मतलब यूँ ही समझ आ जाने चाहिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये सब तो ऑप्शंस में दिए रहते हैं, आपको फोकस इस पर करना है, ठीक है। ये सब बस थोड़ा सा रीड आउट कर लीजिए, जो चीज़ें नहीं पता है वो उन्हें देख लीजिए। लेथर्जिक, ठीक है, येल है, ठीक है। अब इसके मतलब क्या कहते हैं एंटोनिम्स के बारे में देख लेते हैं। ये थोड़ा सा आप थोड़ा सोचिए क्या होने चाहिए। विजिलेंट, अलर्ट, ठीक है ना। ये इसके एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स का मतलब आपने समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल एक ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, दी seductive, sorry, makes people very somnolent, ठीक है ना। तो ये एक दवा का नाम है जो मतलब शांत कर देता है, ठीक है ना। तो ये जो दवा है मेक्स पीपल सोमोनेंट कर देता है, मतलब स्लीपी कर देता है, ठीक है ना। टायर्ड कर मतलब थोड़े स्लीपली हो जाता है, ठीक है ना। समझ आ रहा है आपको सेंटेंस का मतलब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अपने, ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है, एक सेकंड रुक जाइए। तो वर्ड्स हमारा आज के नेक्स्ट वर्ड है कंट्रिशन, ठीक है ना। तो कंट्रिशन का मतलब होता क्या है, ठीक है ना। तो कंट्रिशन का मतलब हो सकता है पछतावा। ये काफ़ी लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा इसके मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स आपको समझ नहीं आएंगे, कैसे होने चाहिए कैसे नहीं। आप ज़रा सा सोचिए, इसके एंटोनिम सिनोनिम्स आपको समझ आने लगेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम में जब ऑप्शंस दिए रहेंगे इसके, तो आपको समझ आ जाएंगे कि मतलब इसके क्या होने चाहिए। तो एंटोनिम सिनोनिम्स पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए हम इस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स लेंगे, इसको मतलब डेली लाइफ में उतारेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि ये मतलब कैसे हम इन्हें अपने डेली लाइफ में हैबिट के तौर पर ले, ठीक है ना। कैसे इन्हें यूज़ करते हैं कि इन्हें हम भूलें ना, ठीक है ना। देखिए, एक दिन का खाना मतलब 3 दिन का खाना एक दिन में खा नहीं सकते, वैसे ही वो पढ़ाई भी होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम्स होंगे रिग्रेट, शेम, गिल्ट, ठीक है ना, रिपेटेंस, ठीक है, कॉम्प्लेंसी, ठीक है ना। इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना, इम्पेटेंस, ठीक है। ये सब वर्ड्स इनके एंटोनिम सिनोनिम्स है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि काशी, ठीक है, इज़ फुल ऑफ कंट्रिशन, ठीक है, एंड हैज़ वोव्ड, वो मतलब होता है कसम खाना, ठीक है ना। टू चेंज हर वे, ठीक है। आप समझ आ रहा होगा सेंटेंस का मतलब। देखिए, आकाशी इज़ अ फुल ऑफ कंट्रिशन, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पछतावे में, ठीक है ना। एंड हैज़ वोव्ड टू चेंज हर वे हर वे, ठीक है ना। वे मतलब अपना तरीका, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, सही करेगी वो, ठीक है ना। तो ये समझ आ रहा होगा आपको, सेंटेंस दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये इसके एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है, ठीक है। थोड़ी छोटी पड़ जा रही है, नेक्स्ट टाइम से मैं एक ही पेज में 2 ही वर्ड्स में कराऊंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। अब इवनेसेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इवनेसेंट का मतलब क्या होता है, कंट्रीशन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेंटेंस का मतलब समझ आया, इन्हें यूज़ कीजिए, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही बढ़ के हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन हम एक्सपेक्टेड वर्ड्स में लेके आएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको एक बार में रटना तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं।
ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में बोल रही थी मैं, ठीक है। तो ये इवेनेसेंट के बारे में, इवेनेसेंट मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है क्षणिक। क्या? क्षणिक। अब काफ़ी लोगों को क्षणिक का मतलब नहीं पता होगा क्योंकि उन्हें बेसिक से हिंदी आती है, कुछ लोगों को समझ भी आ गया होगा, ठीक है ना। तो क्षणिक मतलब कुछ मतलब वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे क्षणिक मतलब थोड़ा सा, कुछ लोगों को समझ भी आ गया होगा, ठीक है ना। क्षणिक मतलब थोड़ा सा, ठीक है ना, मतलब क्षणिक कुछ दिन कुछ भर के लिए, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। तो क्षणिक का मतलब होता है नहीं तो कुछ टाइम के लिए ना, शॉर्ट टर्म, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, मॉनिटरी, शॉर्ट, ब्रीफ, ठीक है ना, ये ब्रीफ है, ठीक है, एफ है ये, ठीक है। ब्रीफ, टेम्प्रोरी, शॉर्ट लिव्ड, ये देखिए इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होने चाहिए, अनलिमिटेड, ठीक है ना, अनलिमिटेड, ठीक है, ये आई है, ठीक है ना, अनलिमिटेड, ड्यूरेबल, परमानेंट। ये देखिए ये सब काफ़ी मतलब आपको बस ये इन वर्ड्स के मतलब थोड़े समझ आ जाए तो इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको खुद समझ आ जाना है, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, ठीक है। ज़्यादा वर्ड्स मैं कराऊंगी नहीं, आपको जितने करने हैं थोड़े बहुत कीजिए, इतने वर्ड्स को अपने घर में यूज़ कीजिए, ठीक है ना। जो समझना है उसको पूछिए, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में सबके रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो सोमोनोलेंट हो गया, कंट्रिशन हो गया, इवनेसेंट हो गया, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं इसका, ठीक है, ठीक है, जिससे आपको इस वर्ड्स को मतलब एज ए वर्ड एज अ सेंटेंस कैसे यूज़ करना है इन्हें समझ में आ जाए आपको, ठीक है ना, तभी आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्राई कर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे कि रेन बोस, ठीक है ना, रेनबोज आर इवनेसेंट, ठीक है ना, ठीक है ना, इवनेसेंट, ठीक है ना, बिकॉज दे डू नॉट स्टे अराउंड, ठीक है ना, अराउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। कोई प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल से वर्ड सेंटेंस है, ठीक है ना। रेनबोज आर इवेनेसेंट बिकॉज दे डू नॉट स्टे अराउंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है ना। समझ आ रहा है, ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और बार मैं इसको कर देती हूँ, ठीक है ना। इवेनेसेंट का मतलब क्षणिक, ठीक है ना, क्षणिक का सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, मॉनिटरी, शॉर्ट, ब्रीफ, ठीक है ना, टेम्प्रोरी, शॉर्ट लिव, ठीक है ना। और एंटोनिम्स का मतलब होता है अनलिमिटेड, ड्यूरेबल, परमानेंट, ठीक है ना। तो ये समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। और इसके एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे चुकी हूँ, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वर्ड हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपके आज हमारे नेक्स्ट वर्ड हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो नॉन पेरियल हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नॉन पेरियल। तो नॉन पेरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और इसको इनके देखिए देखिए नॉन पेरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके हिंदी मीनिंग हम बोल सकते हैं बेजोर, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, सॉरी ये कॉमा, अनुपम, ठीक है। और हम बोल सकते हैं बेमिसाल, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो नॉन पेरियल का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो अब इसको एज अ मतलब इसके एंटोनिम सिनोनिम्स देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे अनकम्पेरेबल, मैचलेस, ठीक है ना, अनरिवल्ट, ठीक है ना। ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये इनके सिनोनिम्स है, ठीक है ना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इनके ऑपोजिट। तो सोच लीजिए ऑर्डिनरी, सिंपल, ठीक है ना। इनकम्पेरेबल में जो मैचलेस नहीं है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ सेंटेंस इस वर्ड को कैसे यूज़ करेंगे, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ही इज़ नॉन, मतलब ये कंपेरेबल नहीं होता है, ठीक है ना, वो अलग होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे कि ये स्टार्ट करता है, ठीक है ना, नॉन पेरियल, ठीक है ना, ठीक है, नॉन पेरियल स्टोरी राइटर, ठीक है ना, स्टोरी टेलर रख लेते हैं, ठीक है ना, सॉरी स्टोरी टेलर, ठीक है ना, ठीक है ना, स्टोरी टेलर, ठीक है ना। ही वॉज अ नॉन पेरियल स्टोरी लेटर, ठीक है ना, और स्टोरी टेलर, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक नॉन पेरियल स्टोरी टेलर है, ठीक है ना। ये तो स्पेलिंग शायद टेलर, सॉरी एक और बार मैं लिख लेती हूँ, ठीक है ना, स्टोरी टेलर, ठीक है ना। ये तो इसमें जॉइंट है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ही इज़ अ नॉन पेरियल स्टोरी टेलर, ठीक है ना। तो ही इज़ अ नॉन पेरियल स्टोरी टेलर, ठीक है ना। तो अब इसका ये समझ गए होगा आप नॉन पेरियल का मतलब, ठीक है ना। तो ये सब वर्ड्स आपके एग्जाम एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन पे, ठीक है। इन्हें कैसे यूज़ करना है अपनी डेली लाइफ में, इन्हें हैबिट के तौर पर लेना है, ठीक है ना। तो ही आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे मतलब पीडीएफ पे पीडीएफ रटना
ठीक है ना। और वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इन्हें समझते नहीं हो, ठीक है। यही ट्रिक है कि आप इन्हें अपनी लाइफ में हैबिट के तौर पे यूज़ करें, ठीक है ना। एज अ इससे एक सेंटेंस बनाए, ठीक है ना। कोशिश करें, पहली बार में नहीं हो, दूसरी बार में नहीं हो, तीसरी बार में ज़रूर होगा। ट्राई करते रहें, ठीक है ना। और मैंने एज अ सेंटेंस इसको कैसे यूज़ करते हैं मैंने बता दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। मैलेपर्ट। मैलेपर्ट का मतलब क्या होता है? बेशरम, ढीठ, निर्लज, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब इनके हिंदी मीनिंग्स हैं नहीं। अब इसके एंटोनिम सिनोनिम्स देख लेते हैं। आप खुद ही समझ रहे हो कि इसके एंटोनिम सिनोनिम्स क्या होने चाहिए। ब्रेजन, ठीक है ना। ये सी है, ठीक है ना। सॉसी, ठीक है ना। इम्प्यूडेंट, ठीक है। मैं थोड़ी हैंड राइटिंग बैठाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इम्प्यूडेंट, ठीक है। शायद टी है लास्ट में, ठीक है। चलिए एक और बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अच्छे से आपके लिए, ठीक है। क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसके एंटोनिम्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। पोलाइट, ठीक है। ये सब वर्ड्स आपके बेसिक इंग्लिश है, ठीक है ना। वो बेसिक वर्ड्स हैं इंग्लिश के, ठीक है, जो कि आपको पते होंगे, ठीक है ना। हम्बल, ठीक है। और क्या हो सकता है, सोचिए खुद से, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। चलिए इन्हीं को एक लेके एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। मोडेस्ट, कॉटेज, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे पोलाइट, हम्बल, कॉटेशियस, ठीक है ना, मोडेस्ट, ठीक है। ये सब वर्ड्स हैं, इनके एंटोनिम्स, ठीक है ना। ये सिनोनिम्स की बात कर लेती हूँ मैं। रूड, ब्रेजेंट, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है ना। चलिए इसके एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे मतलब ये वर्ड क्लियर हो जाए थोड़ा सा, मतलब एज अ सेंटेंस हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों को समझ आ गया, और फिर भी अगर हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें यूज़ करना पड़ेगा, अपनी डेली हैबिट में लाना पड़ेगा, तो ही हम इन्हें लेके चल पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना रहता है, ठीक है। अब एज अ सेंटेंस मैं इनको लेती हूँ, जैसे कि एक रोहन, रोहन इज़ अ मैलपर्ड बॉय, ठीक है ना, ठीक है। आपको ये सेंटेंस एकदम ईजी है, समझ आ रहा होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसे यूज़ करना है एज अ सेंटेंस इसको, ठीक है। तो रोहन क्या है कि वह मैलपर्ड बॉय है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो, बेशरम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। लोक्वेशियस, ठीक है ना। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो लोक्वेशियस, ठीक है ना। अब कुछ लोगों को इनको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती होगी, जो कि मैंने आपको बताया। गूगल पे जाइए, ठीक है। इसे मतलब एज अ वर्ड टाइप कीजिए, ठीक है ना। वहाँ पे एक ऑडियो आएगा, उसको सुनिए, कॉन्फिडेंसली बोलिए, ठीक है ना। एक बार में नहीं होगा लेकिन 2 बार में हो जाएगा पक्का, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, ठीक है ना। लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लोक्वेशियस, ठीक है। तो आज का हमारा वर्ड है, तो इसको मतलब इसका मतलब ये भारी वर्ड लग रहा है, लेकिन इसके हिंदी मीनिंग एकदम ईजी है, ठीक है। जैसे कि देखिए, गप्पी, ठीक है। बातूनी, आपने सुनी होंगी ये सब वो मतलब बातें, ठीक है ना। बातूनी लोग, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में लोकेशियस बोलते हैं, ठीक है ना। लोकेशियस, ठीक है, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। अब इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके इसी के हिसाब से आपको समझ आ जानी चाहिए क्या होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स इसके होंगे टॉकटिव, गॉसिपिंग, चैटरिंग, ठीक है ना, चैटी, ठीक है ना। अब इसके एंटोनिम्स क्या होने चाहिए, इसके ऑपोजिट, इन वर्ड्स के ऑपोजिट क्या होने चाहिए, तो इनके वर्ड्स के ऑपोजिट होना चाहिए क्वाइट, साइलेंट, अंडर, ठीक है ना, अनटॉक्टिव, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स क्या है, अनटॉक्टिव, ठीक है ना, टी ई है, ठीक है ना। तो ये सब वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड पे जाने से पहले आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है ना। अच्छे से ले लीजिए फ़ोटो, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स हैं, मैलपर्ड, एंटोनिम्स, ठीक है ना, लोकेशियस, ठीक है ना। जो वर्ड्स को आप प्रोनाउंस करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, देखिए जितना याद करना ज़रूरी है उतना प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मैंने जैसे आपको बोला, ट्रिक क्या है कि आपको इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ही आप आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन का जो लास्ट वर्ड्स हैं ये हैं, ठीक है। तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डिलीटेरियस, ठीक है ना, और भी वर्ड्स हैं जो कि बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये पहले वर्ड है डेलेटेरियस, ठीक है। तो इस वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है ना। इस वर्ड का सिंपल सा मीनिंग हानिकारक, ठीक है ना,
हानिकारक, ठीक है ना। इसके एंटोनिम सिनोनिम्स को देख लेते हैं, ठीक है ना। डैमेजिंग, डिट्रीमेंट, ठीक है ना, इंजरीज, ठीक है, ये सब इसके क्या कहते हैं एंड सिनोनिम्स है, ठीक है। एंटोनिम्स को देख लेते हैं, बेनिफिशियल, ठीक है ना, एडवांटेजेस, ठीक है ना। तो ये सब इसके एंटोनिम्स है, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं जो कि आप खुद सोच सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही है, ठीक है ना। मैं ध्यान देती हूँ, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल इसका दे देते हैं जिससे ये वर्ड क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब एज अ सेंटेंस इस वर्ड को एज अ सेंटेंस मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ, जिससे आपके मतलब ये थोड़े क्लियर हो जाए कि ये किस मतलब कैसे इस वर्ड को एज अ सेंटेंस यूज़ कर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वर्ड है, ठीक है, ये सेंटेंस ले लेते हैं, डिवोर्स, ठीक है ना, इज अज्यूम्ड, ठीक है ना, टू डिलेटेरियस, ठीक है ना, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़ा सा, ठीक है, डिलेटेरियस, ठीक है, इफेक्ट, ठीक है ना, इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन, ठीक है ना, चिल्ड्रन, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है ना, ये प्यूरियल, ठीक है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है बचकाना, ठीक है ना, बचकाना, ठीक है, बचकाना। अब इसके मतलब एंटोनिम सिनोनिम्स आप खुद से बना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है ना। ये सब बेसिक से वर्ड्स हैं, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वर्ड्स होंगे जो कि आपको नहीं पता होंगे, आप देख लीजिए, ठीक है ना। हमें इन्हें ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तभी हम अपने एग्जाम में समझ पाएंगे, तो ही हम बता पाएंगे। एज ए सेंटेंस यूज़ करेंगे तो हम इन्हें याद कर पाएंगे, ठीक है ना। अपनी डेली लाइफ में एक हैबिट के तौर पर ले लेंगे, ठीक है ना। एज ए एक सेंटेंस बनाइए डेली, यही इसकी ट्रिक है, ठीक है ना। इसे लर्न करने की एक ही ट्रिक है, आप इन्हें एक हैबिट के तौर पे ले लें, तभी आपको बर्डन नहीं लगेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसके एंटोनिम सिनोनिम्स की बात हो चुकी है। चलिए अभी इसके सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एंटोनिम सिनोनिम्स इसके बहुत ईजी हैं, जैसे चाइल्डिश, मेच्योर, ठीक है ना, फैंटिकल, डिफेंटिलर, ठीक है ना। ये सब वर्ड्स इसके ये हैं, ठीक है ना। एंटोनिम सिनोनिम्स, ठीक है ना। सिनोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, मैच्योर, ठीक है ना, अडल्ट, सेंसिबल, ठीक है ना, ये सेंसिबल है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसके मतलब क्या आता है, एंटोनिम सिनोनिम्स की बात हो गई, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस वर्ड की, ठीक है ना। देखिए ये चाइल्डिश, मैच्योर, ठीक है ना, इन्फेंटाइल, ठीक है ना। चलिए इस वर्ड को दोबारा से एज अ सेंटेंस ले लेते हैं इस वर्ड को, ठीक है ना। चलिए जिससे आपको ये मतलब सेंटेंस समझ आए कि एज अ सेंटेंस इस वर्ड को कैसे यूज़ कर ले, ठीक है ना। ही वॉज ट्राइंग टू गिव प्यूरियल, ठीक है ना, एक्सक्यूजेस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, एक्सक्यूजेस बहाने, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको समझ आया, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्रीच, ठीक है ना। अब स्क्रीच का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्क्रीच का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है ना, क्या चिल्लाना। इसके ज़्यादा हिंदी मीनिंग पर हम नहीं चल जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। ज़्यादा हिंदी में नहीं जाएंगे क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, हमें बस वर्ड्स को समझ लेना है, ठीक है ना। और ये एज अ सेंटेंस हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है एज अ सेंटेंस, जिससे हमें इन्हें भूले ना, ठीक है ना। अगर आपको मतलब आप सोच रहे हो कि एक पीडीएफ पूरा रट लो, ये रट लो, वो रट लो, इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। आपको डेली लाइफ में इसे यूज़ करना है, ठीक है ना, एज अ मतलब हैबिट में लाना, जिससे आप इन चीज़ों को भूलें ना, ठीक है ना। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम एंटोनिम सिनोनिम्स के इसके चलते हैं, ठीक है ना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे शाउट, स्क्रीम, आउट क्राई, ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या होंगे, मिल्ट, काम, मटर, ठीक है ना। ये सब जो वर्ड्स होंगे इसके एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब इसके इस पे चलते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल्स चलते हैं, जिससे आपको एज अ सेंटेंस ये समझ आ जाए, ठीक है ना। जैसे कि आपको समझ आ गया होगा, आप खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो इसको एज अ सेंटेंस लेते हैं, वी ट्राई टू काम। अब काम ने आपने पढ़ा इसके पीछे, ठीक है ना, ठीक है, वी ट्राई टू काम, ठीक है ना, वी ट्राई टू काम हर, ठीक है ना, सॉरी, वी ट्राई टू काम हर बट शी स्क्रीच। अब समझो स्क्रीच का मतलब समझ आ रहा है आपको, स्क्रीच, ठीक है ना, मोर लाउडली, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आई, ये सेंटेंस समझ आया आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए अच्छे से ये देख लीजिए, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए ये 10 वर्ड्स काफ़ी है, ठीक है। आप अपनी डेली लाइफ मतलब आज के डे में पूरा ये सेंटेंस को मतलब इससे 5 वर्ड्स या
7 वर्ड्स को एज अ सेंटेंस यूज़ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आपकी वोकैब थोड़ी इम्प्रूव होगी, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। और ये क्या कहते हैं, बैंकिंग एसएससी से मतलब के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना, जो कि मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। और कोई वर्ड छूट गया हो या जो समझ ना हो तो आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल का नाम है लर्निंग ट्री, ठीक है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो लर्निंग ट्री है, ठीक है। और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप, हमारे चैनल का नाम है लर्निंग ट्री, ठीक है, आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। और मैंने जहाँ तक बोला आपको ट्रिक की बात, ट्रिक क्या है, एक ही है। देखिए, अगर आप इस चीज़ को मतलब देखिए, पीडीएफ कहीं से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप रट भी लोगे, कितना रटोगे, ठीक है ना। ये सब एक बर्डन है, ठीक है ना। अगर आप धीरे धीरे खाते चलोगे, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो ये हमारे प्रोटीन लगता है हमारे शरीर में, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन देखिए, अगर आप एक बार में रटोगे तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है, ठीक है ना। एक बार में कितना खाओगे, ठीक है ना, हो नहीं पाता है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ाई को भी धीरे धीरे ले के चलना पड़ेगा ना। जैसे कि आप मैथ्स भी कर रहे हो तो 2 वर्ड्स को आप पहले समझ लो, ठीक है ना, रट लो, फिर इसको एज अ सेंटेंस यूज़ करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऐसे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, वोकैब भी इम्प्रूव होगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अपनाइए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, ठीक है। गुड नाइट।